ऑल राइट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। 2021 के लिए भी मैंने सेम वीडियो बनाया था और उस बैच का ये फेवरेट वीडियो था। बहुत सारे टॉपर्स ने मुझे बताया था कि इस वीडियो की वजह से हमारी प्रिपरेशन में हम सुधार कर पाए थे और हमारा एक अच्छा रैंक आया है। तो मैं बहुत सारे रिजल्ट्स के बाद मैसेज लेता हूँ, मुझे मैसेज करते हैं लोग। तो उसमें जो मेजॉरिटी लोग ने जो वीडियो का नाम लिया था वो ये वाला वीडियो था कि क्यों तुमसे गेट एग्जाम क्रैक नहीं हो सकती। इसमें मैं हमेशा की तरह 3 कैटेगरी को डिस्कस करूंगा। ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। पहला कैटेगरी ऐसा होगा, ऐसे लोग जो 6-7 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर चुके हैं और अभी उनके 2-3 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना बाकी है, वो किस तरह से अपना रिवीजन या फिर प्रिपरेशन स्पॉइल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो 1 साल से प्रिपरेशन करीब कर रहे हैं तो उनके 6-7 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं और 2-3 ही सब्जेक्ट्स पेंडिंग है। दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी, कुछ ऐसे लोग जो अभी अभी लास्ट 4 मंथ में क्रैश कोर्स से प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हैं और वो कैसी गलतियां कर सकते हैं या फिर आप कैसे सुधार कर सकते हो। और तीसरी कैटेगरी ये होगी, आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हो आपके ड्रॉप्स बचाने के लिए, तो ये डिसीजन अच्छा होगा कि आप एमटेक से 7 गेट एग्जाम क्रैक कर सकते हो या फिर आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। ये तीनों के तीनों कैटेगरी में डिस्कस करूंगा। ये चीज़ शायद से अभी आपके साथ होने वाली होगी या फिर आप कर चुके होगे। अच्छी तरीके से देखो वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले कैटेगरी डिस्कस करते हैं जो 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 2-3 सब्जेक्ट्स उनके पेंडिंग है। मैं हमेशा बताता हूं, सिर्फ प्रिपरेशन में प्रिपरेशन नहीं होती, प्रिपरेशन में इनबिल्ट रिवीजन भी होती है। कैसे होती है? आज मैं जो भी पढ़ रहा हूं, मैं आज के आज उसे रिवाइज करूंगा, ये मैं मेक श्योर करूंगा। मैं सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करूंगा, सिर्फ प्रिपरेशन करके कुछ सम सॉल्व करके मैं सो नहीं जाऊंगा। मैंने जो भी सम सॉल्व किए हैं, जो भी अपने अपने नोटबुक में मैंने फिल किया है, वो मैं सोने से पहले एक बार गो थ्रू करूंगा। तो आज के आज जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करना कंपलसरी है। ठीक है, और ऐसे आप मंडे टू सैटरडे पढ़ोगे, आपकी नोटबुक फिल होगी। ठीक है, ऐसे आपको हर महीने में 4 संडेज मिलेंगे। पहले संडे में जितनी भी आपकी नोटबुक फिल हुई है उसे रिवाइज करो, दूसरे संडे में भी वही काम रिपीट करो, तीसरे संडे में भी वही काम रिपीट करो, 4th संडे में भी वही काम रिपीट करो। पहले संडे में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, सेकेंड संडे में जो नया वीक आया था उसका आपको डिफिकल्ट होगा, पर पहले जो आपने रिवाइज कर चुके हो फर्स्ट संडे में वो आपको आसान होगा। तो प्रिपरेशन में इनबिल्ट 2 तरीके की रिवीजन है। जो आज पढ़ रहा हूं वो मैं आज के आज रिवाइज करूंगा और जो मैंने हफ्ते भर पढ़ा है वो मैं संडे को बैठ के रिवाइज करूंगा। तो प्रिपरेशन में भी रिवीजन है मेरे दोस्त। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो। और हर सब्जेक्ट 1 महीने प्रिपेयर होने के बाद 20 दिन में आप वो सब्जेक्ट डेफिनेटली भूल जाओगे। तो 20 दिन बाद हर सब्जेक्ट रिवाइज होना चाहिए अपने नोटबुक से। याद रखना, ये कौन सी कैटेगरी है? जो 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप हर सब्जेक्ट नोटबुक से रिवाइज करोगे डिसंबर 31 तक। जब भी आपको कोई सब्जेक्ट भूलने का लगेगा कि आप भूल सकते हो, तो आपको अपने नोटबुक से रिवाइज करना है। आपके सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, आप आसानी से अगर नोटबुक से भी रिवाइज करोगे तो भी आपके 2-3 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और आपकी अच्छी रिवीजन हो सकती है आपके पेंडिंग या फिर हो गए सब्जेक्ट्स की। तो ये इस कैटेगरी को हमने टैकल कर लिया है। दूसरी कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताता हूं, जो क्रैश कोर्स से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे या फिर स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट 4 मंथ की उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई होगी। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है 10 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना क्रैश कोर्स से भी इन 4 मंथ्स में। 2 साल का इंजीनियरिंग का सिलेबस है। आपको भी सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करनी है, आज का आज जो भी आप पढ़ोगे वो आज आपको रिवाइज करना है। ये आपके लिए एग्जैक्ट सेम है। पर आप संडे को भी आप अपना लेक्चर स्किप नहीं कर सकते। आप संडे को एक दिन का गैप नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास पहले से ही बहुत कम टाइम है, मैंने बता दिया आपको। तो आप क्या करोगे? आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। हर दिन जो आप पढ़ रहे हो उसे रिवाइज करते समय साइड में एक अलग से एक नोटबुक बनाओ और उसके शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट करो। ये आपको हेल्प करेंगे। संडे को बैठ के आप संडे का लेक्चर भी देखोगे
उसका भी रिवीजन करोगे, साथ ही साथ जो आपने हफ्ते भर पढ़ा था वो आप क्विक तरीके से रिवाइज कर सकते हो संडे को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। अगर आप नोटबुक से रिवाइज करने जाओगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और शायद से आप इतना टाइम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते देना। तो आपके लिए मैं प्रिफर करूंगा कि आप दिसंबर 31 से पहले भी शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है वो शॉर्ट नोट्स आप खुद से बनाओ अपने लेक्चर के नोटबुक में से, या फिर कोई भी हैंडबुक भी खरीद सकते हो, जैसे एस एकेडमी की हैंडबुक आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी रिवाइज करना है। हर दिन का हर दिन अपने नोटबुक से रिवाइज करना है, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, और हर हफ्ते के एंडिंग में संडे को अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज भी करना है जितने भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा है। ऐसे आप हर संडे को करोगे और जब भी आपका भी सब्जेक्ट 15 या फिर 20 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप क्रैश कोर्स से प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट 20 दिन बाद वापस से अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करना। ठीक है, पहली कैटेगरी जो 1 साल से प्रिपेयर कर रही हो अपनी नोटबुक से रिवाइज कर रही है, ये वाली कैटेगरी जो शॉर्ट नोट से प्रिपेयर कर रही है, जो क्रैश कोर्स से प्रिपेयर कर रही है, वो अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रही है। सिर्फ इतना सा ही चेंजेस है। अगर आप एक सीएसई के स्टूडेंट हो और आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लगती है कि रिवीजन आपने जो भी तरीका बताया है उसके बाद भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ये रास्ता चुनना, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्टी है रिवीजन करना, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, या फिर अगर आप एक ऐसे सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट हो जिसमें क्लासेस नहीं लगाने का थोड़ा दुख है, तो मैं आपको बताता हूँ एक कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो सीएसई के एस्पिरेंट्स। एस एकेडमी का क्विक रिवीजन कोर्स आया है गेट 2022 के लिए। एस एकेडमी के फैकल्टीज के साथ आप रिवाइज कर सकते हो पूरा का पूरा सिलेबस, और ये क्रैश कोर्स नहीं है मेरे हिसाब से, ये सिर्फ रिवीजन के लिए आप प्रिफर कर सकते हो। अगर आपको रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है या फिर अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है सीएसई वाले लोगों के लिए। अब जाते हैं थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जो एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ड्रॉप बच जाएगा। देखो, 3 तरीके से आपको जॉब मिल सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज का जॉब मिल सकता है, एमटेक के प्लेसमेंट के बाद मिल सकता है, या फिर पीएसयू मिल सकता है गेट एग्जाम क्रैक होने के बाद। प्राइवेट जॉब किन्हें सबसे ज्यादा मिलते हैं? कोई भी प्राइवेट जॉब हमेशा फ्रेशर को प्रीफर करता है, या फिर अगर आपको प्रीफर करने की बात आएगी तो आपको बहुत ही कम सैलरी में वो प्रीफर करेगा। ठीक है, क्योंकि आपके सामने वो ऐसा रीजन बनाएगा कि मैं सेम काम एक फ्रेशर से भी करा सकता हूं, तो मैं तुमसे क्यों कराऊं, और मेरे को फ्रेशर तो डायरेक्ट मिल रहा है ऑन कैंपस, तो मैं तुम्हें क्यों लूं ऑफ कैंपस। ठीक है, तो आपको कम सैलरी में एडजस्ट करेगा अगर आप प्राइवेट जॉब्स के बारे में सोच भी रहे हो तो। एमटेक में आप अगर एक अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में नहीं हो, एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर बिट्स पिलानी या फिर कुछ स्टेट कॉलेजेस, और स्टेट कॉलेजेस में भी एक अच्छी स्पेशलाइजेशन के साथ नहीं हो, अगर आपके कॉलेज में आपको पता है कि प्लेसमेंट नहीं मिल सकती, तो प्राइवेट जॉब तो आप करना प्रीफर नहीं करोगे क्योंकि पैसे कम मिल रहे थे, इसी वजह से आपने गेट एग्जाम लिखी थी, तो अब ये तो आप प्रीफर नहीं करोगे। एमटेक के बाद आपको पता चल रहा है कि मेरा स्पेशलाइजेशन भी खराब है और कॉलेज भी इतना कुछ खास नहीं है, तो फिर आपका एमटेक के प्लेसमेंट का भी ऑप्शन चला गया, और अभी आपके पास बचा गेट एग्जाम के पीएसयू का ऑप्शन। अगर आप एमटेक करोगे, आपका कुछ समय, दिन का बहुत ज्यादा समय उस एमटेक में चला जाएगा, फिर आप कैसे ही टाइम निकाल सकते हो गेट एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपके बहुत सारे ड्रॉप्स हो चुके हैं, मतलब आप विद ड्रॉप डिफिकल्टी फेस कर रहे थे एमटेक गेट क्रैक करने के लिए, अगर आप एमटेक एक बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो हेक्टिक शेड्यूल के साथ तो आप अपने चांस और ज्यादा वर्स्ट कर रहे हो गेट एग्जाम क्रैक करने के। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, रेज्यूमे में ड्रॉप कुछ भी फिल करने से बच नहीं जाता। अगर आप ऐसे कॉलेज में जाके एमटेक कर रहे हो जिस कॉलेज का शायद से नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसा, पर स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी मैं समझता हूं उस एमटेक का कुछ यूज नहीं होगा आपके रेज्यूमे में। ठीक है, आपको एमटेक के प्लेसमेंट नहीं मिल सकते क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन खराब है, आप गेट की पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको पीएसयू नहीं मिल सकता है, और आप प्राइवेट जॉब करना नहीं चाहते क्योंकि सैलरी कम है। तो इनफैक्ट आपने अपने ड्रॉप्स कंटिन्यू रखे। आप लोगों को बता सकते हो कि आपने 3-4 साल से प्रिपरेशन किया है, पर किसी भी साल
आपने आपका 100% नहीं दिया है, क्योंकि आप ऐसी गलतियां करते रहते हो, कोई ना कोई लोग, कभी जॉब के साथ कोई करता है, कोई 10 एग्जाम एक साथ प्रिपेयर करता है, ऐसे हजारों गलतियां करते हैं लोग और बाद में बताते हैं कि मैंने 3-4 साल कंटिन्यू प्रिपरेशन की थी। कंटिन्यू नहीं होती ये चीज, ठीक है। इस चीज को मैं कंटिन्यू नहीं मानता हूं। कंटिन्यू मतलब एक एग्जाम चुना है, उसी एग्जाम में अपना 100% फोकस लगाया है और फिर भी मेरा गेट एग्जाम नहीं निकला, और ऐसा कोई केस होता ही नहीं है, ठीक है। लोग 10 एग्जाम्स एक साथ टारगेट करते हैं, एमटेक भी टारगेट कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो मिल जाए। इस चक्कर में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बोल देता हूं, उस वजह से बहुत लोगों को हर्ट भी हो सकता है मेरी चीज़ें, पर ये चीज़ अगर आप नोट करोगे तो शायद से आपका टाइम बच सकता है। एक तरीका बताता हूं, जिन्होंने भी अभी एमटेक में एडमिशन लिया है, आप 2 साल का एमटेक 3 साल में भी खत्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें रीजन बताओ कि मैं इस साल नहीं करना चाहता ये सारे कोर्सेस, मैं अगले साल करूंगा, मुझे इस साल मेरे फैमिली में या फिर मेरे साथ कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, अपना एमटेक आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ड्रॉप बचाने हैं और आपको एमटेक की डिग्री चाहिए ताकि रेज्यूमे में पुट कर सको, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, आप एमटेक छोड़ नहीं सकते, तो एमटेक एक्सटेंशन लेने के बारे में सोचो, ठीक है। जब भी आपका गेट एग्जाम पास आने वाला है, उस सेमेस्टर में अपने गाइड को या फिर जो भी आपके कॉलेज के हेड है उन्हें बताओ कि मैं इस साल का एमटेक एक्सटेंड करना चाहता हूं, मैं इस साल कोर्सेज नहीं ले सकता। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उन्हें 1 साल की फीस मिलेगी और वो एक्सटेंड करने के लिए राजी हो जाएंगे, और शायद से आप गेट एग्जाम में अपना 100% दे सकते हो, प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि वैसे भी उस कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलने वाले थे, कुछ फायदा नहीं था। तो आप ये वाला चीज अप्लाई करके देख सकते हो, आपको टाइम मिलेगा फिर गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो यही कुछ चीजें थी जो मैं बताना चाहता था आप लोगों को, और वापस से बता रहा हूं, अगर आप सीएससी के एस्पिरेंट हो, रिवीजन में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, या फिर सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट हो और आपको रिवीजन के लिए एटलीस्ट आप चाहते हो कि एटलीस्ट कोई एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाए, तो एस एकेडमी चुनो। क्विक रिवीजन कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन